हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं, हल होने के शर्त सीखने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म से लिया गया है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक ही रंग का दो दो है, इसीलिए युग्म कहा गया, जोड़ा कहा गया। अब सबसे पहले आपको शायद पता हो जाना चाहिए कि इसका ग्राफ जब खींचोगे ना तो एक सरल रेखा आएगा और इसका भी ग्राफ खींचोगे तो सरल रेखा आएगा। मतलब दो सरल रेखा आने वाला है, मतलब दो सीधी लाइन आने वाली है। ठीक है। अब आपको यह भी पता होगा कि इसमें x और y का हल आता है। तो कितने कितने हल आते हैं तो आप बोलोगे सर मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद बताऊंगा। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, बिना सॉल्व किए आप कैसे बता सकते हो। तो सबसे पहले अभी जस्ट बताया हूं कि दो दो समीकरण है तो दो स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लो एक का ये स्ट्रेट लाइन है, एक का ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो अगर सरल रेखा, तीन सरल रेखा कैसे रह सकता है तो आप बोलोगे या तो एक दूसरे को कट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? कट। ये रेड लाइन, ये रेड पेन और ब्लैक पेन दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है ना। या दोनों एक दूसरे पे होगा, इसको संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दूसरे को ढक ले, एक दूसरे को ढक ले, इसे संपाती बोलते हैं। या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि एक दूसरे के समांतर हो जाए। जी हां, कोई दो लाइन किस कंडीशन में हो सकता है? तीन कंडीशन में हो सकता है। तीन शर्त हो सकते हैं। कौन कौन? या तो एक दूसरे को कट कर सकता है, या एक दूसरे पे संपाती, एक ही मतलब ढक सकता है, उसे संपाती बोला जाता है, या एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया तो आइए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन ढंग से इसको समझते हैं, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आइए। तो सबसे पहले मैं इसमें जितने भी कंडीशन पढ़ने वाले ग्राफ को लेकर चलूंगा। अब आपको मैं थोड़ा और बता दूं, a1 और a2 क्या है तो x का गुणांक है। मतलब x के बगल वाला को हम बोलते हैं a1 a2, y के बगल वाले को क्या बोलते हैं? b1 b2, और जो अकेला रह जाता है अचर पद उसको बोलते हैं c1 c2। ओके है? ओके है। अब देखो, जो ग्राफ है ना, जब एक दूसरे को जब कट कर रहा होगा तो प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट करने लगा तो कितने पॉइंट पे कट करेगा भाई मेरे? एक ही पॉइंट पे, सरल रेखा है तो एक ही बिंदु पे कट करेगा। तो कंडीशन क्या होगा? आप ऐसे भी याद रखोगे, जब x के गुणांक, जब x के बगल वाला का अनुपात निकालेंगे और y के बगल वाला का अनुपात निकालेंगे, मतलब a1 बट्टे a2 नहीं बराबर होगा b1 बट्टे b2 के, तब इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? प्रतिच्छेदी। मतलब एक ही बिंदु पे कट करेगा। जब एक ही बिंदु पे कट करेगा तो कितने हल होंगे? एक ही हल होंगे ना, जिसको बोलते हैं केवल और केवल एक हल, जिसे हम बोलते हैं अद्वितीय। मतलब एक के अलावा कोई नहीं। जैसे ताजमहल कैसा है आपका, तो उसके जैसा कोई है ही नहीं, मतलब अद्वितीय है, मतलब अजूबा है। ओके, जिसमें केवल एक हल हो तो किसमें हल होगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ उसका बनेगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का कंडीशन होता है a1 बट्टे a2 नॉट बराबर b1 बट्टे b2। ये हलों की संख्या कितना होगा? एक। क्लियर है? अब जरा इस युग्म के क्या नाम है? युग्मों के नाम क्या है? तो अविरोधी। अब आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। आप दो दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? दो दोस्त। तो दो दोस्त, आप दोनों मेला देखने के लिए आप पापा से मतलब ऑर्डर लोगे कि मतलब भाई आप बोलोगे कि पापा हमें मेला जाना है। तो अब क्या कर रहे हैं कि आप दोनों के पापा मना कर दिए मेला जाने से। तो पापा ने क्या किया? मेला नहीं जाने दिया। मतलब मेला जाने से क्या कर दिया? विरोध कर दिया। आपका पापा नहीं जाने दिया मेला, इसका मतलब क्या कर दिया? विरोध कर दिया, मत जाओ मेला। ओके, तो विरोधी हो गए। लेकिन अब देखो, ये दोनों दोस्त है, अब मेला में जाएगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा और गोलगप्पे खाएगा। चलो,
गोलगप्पा लड़कियां खाती है ना, लड़के नहीं खाते, चलो कोई भी खाए। तो मेला में मिलेगा, तो मेला में मिलेगा तो उसके पापा जाने दिए ना, मिले तो जाने दिए। अब रिलेट करो, अब जब मिलेगा इसका मतलब दोनों दोस्त मेला में गया तो उसके पापा जाने दिया, मतलब विरोध किया नहीं, तो क्या हो गए, अविरोधी। तो जब एक दूसरे को कट कर रहा होगा तो उसका युग्म का नाम क्या होगा भाई मेरे, अविरोधी। ओके, पापा इसका विरोध किया नहीं किया, इसीलिए हो गया अविरोधी। अब आइए, अब देखो चेक करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। अब जब दोनों बराबर हो जाए तब तीसरा भी चेक करेंगे, तीसरा को पकड़ कर लाओ, c1/c2 चेक करेंगे। अब c1/c2 बराबर भी होगा, अब एक बार नहीं बराबर होगा। अब देखो a1/a2 नॉट बराबर b1/b2, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ तो अगला हम चेक किए नहीं किए, लेकिन बराबर जैसे ही हो गया भाई मेरे तो अगला चेक करेंगे, अगला चेक करेंगे तो अब होगा, कंडीशन होगा c1/c2 बराबर हो जाएगा, और एक कंडीशन होगा कि नहीं भी बराबर होगा। ओके, तो जब तीनों बराबर हो जाए इसका मतलब एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। क्या कर लेगा, ढक लेगा। ढकना मतलब संपाती। जब एक दूसरे साथ साथ चल रहा है, जिंदगी भर साथ साथ चलेगा तो अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा, अनगिनत, मतलब अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, और युग्मों का नाम क्या बोलते हैं, आश्रित, मतलब एक दूसरे पे आश्रित हो गया भाई, ये इतना खतरनाक होता है, आश्रित हो गया, एक के बिना एक अधूरा है। ओके, दोनों साथ साथ चलेगा तो उस युग्म को क्या बोलेंगे, आश्रित। हम जिए मरेंगे साथ, ओके, तो उसे बोलते हैं आश्रित। ऐसा आश्रित मत हो जाना कि किसी के बिना कोई रह ना पाए। ओके, चलो अब तीसरा कंडीशन आता है, जब बराबर नहीं होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन अचर पद c1/c2 नहीं बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों समांतर होगा। देखो ये समांतर कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा तो मेला में नहीं पहुंचेगा, तो गोलगप्पा नहीं खाएगा, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। अब जब हल नहीं होगा इसका मतलब उसका मम्मी पापा क्या कर दिए, मेला बोले बेटा नहीं जाओ, विरोधी, विरोधी हो गए पापा। अब मेला तुम्हें नहीं जाना है तो क्या हो गए मम्मी पापा, विरोधी। कोई हल नहीं हुआ तो विरोधी होगा, है ना। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और है, संगत संगत असंगत। अब संगत असंगत का क्या चक्कर है, सिंपल भाषा में जिसमें हल होगा उसको संगत बोलेंगे, और जिसमें हल नहीं होगा उसको असंगत बोलेंगे। तो देखो इसमें एक हल हो रहा है, इसमें अनगिनत हल हो रहा है, हो तो रहा है ना हल भाई मेरे, तो जिसमें हल होगा उसको क्या बोलेंगे, संगत, और जिसमें हल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, असंगत। आई होप आपको मैं क्लियर रूप से समझा चुका हूं। ठीक है, अब समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। आइए इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, इसका डिटेल्स मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन ना लेना है ना देना है, कहां ले जाना है, दूर भगाना है। ओके, अब देखो भाई मेरे, एक क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, निम्न रैखिक, अच्छा तीसरे नंबर में से कोई एग्जांपल ले लेता हूं। देखो अनुपात a1/a2 b1/a, मतलब ये तुलना करने के लिए कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, संगत असंगत। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, प्रतिरोधी पूछा जा सकता है, संगत असंगत पूछा जाता है, अद्वितीय पूछा जा सकता है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लोगे, अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ लोगे तो। ओके, अब आ जाओ एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं सेकंडों में। तो देखो ये बोल रहा है तुलना करने के लिए और चेक करना है असंगत है या असंगत। तो सबसे पहले एक दे रखा है समीकरण, मतलब फर्स्ट नंबर दे रखा है तीसरा का, इसका हम डिटेल्स में जब एक्सरसाइज करा रहे होंगे तब फिर से करेंगे। ठीक है, यहां एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। तो एक समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें है एक और है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब देखो इसे चाहोगे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब दाएं में 0 बना लेंगे। ठीक है, इसको भी करो तो 2x माइनस 3y, ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब बताओ a1 क्या है, तो a1/a2 निकालो, तो कुछ नहीं है, a1/a2 है x के बगल वाला,
तो x के बगल वाला यहां 3 है और यहां x के बगल वाला 2 है। अब b1 बट्टे b2 निकालो, b1 बट्टे b2 निकालो, तो b1 बट्टे क्या होगा, b1 बट्टे b2 y के बगल वाला, तो y के बगल वाला है 2 और इसमें क्या है -3। अब देखो तो a1 बट्टे a2 3 बट्टे 2 है, b1 बट्टे b2 2 बट्टे -3 है, तो दोनों बराबर आए क्या, तो आप बोलोगे ये 3 बट्टे 2 है, ये 2 बट्टे -3 है, तो दोनों बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a1 बट्टे a2 नॉट बराबर b1 बट्टे b2। जब बराबर नहीं होते हैं तो इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को कट कर रहा होगा, कट कर रहा होगा तो इसमें कितना हल होगा। अरे भाई देख लो, आप देख लो ना, चार्ट तो आपके सामने में है। जब ये कंडीशन होते है तब प्रतिच्छेदी होता है, ग्राफ किसका कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी में क्या होता है, युग्म का नाम संगत या संगत, तो ये इसका हो जाएगा, ये कैसा युग्म है, तो ये बोलोगे संगत है। कैसा है, संगत है। या पूछ रहा है, देखो तीसरा का फर्स्ट किए थे ना हम लोग, बोल रहा है युग्म, युग्म कैसा होगा, संगत या संगत, तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर इसका मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। और ओके, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।